भाई कितने मंच वहां पर बनेंगे ये आप लोग भी देख रहे होंगे। पहले से एक मंच बना हुआ था, फिर अभी आयशा का मंच लग गया है, मंच पर मंच बनाए जा रहे हैं। और जो लोग ये कहते हुए आए थे कि मैं आंदोलन में आपकी बात कराऊंगा सरकार से, वो खुद ही छात्र नेता बने घूम रहे हैं। वो तो रांची के लोग अच्छा है कि उन्हें पहचान लेते हैं। वो खुद ही छात्र नेता बनके अपना ज्ञापन दे रहे हैं जिसमें सीबीआई जांच की मांग ही नहीं है। ये क्या करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं? छात्रों की बात उठाने के लिए पहुंच रहे हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए? मंडल जी। जी सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को और आप सबको झारखंडी जोहार। जय जोहार। सर, हम लोग छात्र हैं और हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार। ये हमारा 15वां दिन है और ये जिस तरह से सरकार की जो एक्टिविटीज दिख रही है, लग रहा है कि ये आसानी से चलने वाली, खत्म होने वाली भी नहीं है। सरकार सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, कभी डेलीगेट्स बुला करके, कभी बयानबाजी करके। अभी कल ही हम देख रहे थे कि माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी और एक माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी ये कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। यहाँ तो पेपर लीक की कोई मसला नहीं है। मैं मानता हूँ सर, पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन पेपर लीक अगर एक जुर्म है ना, तो उससे भी महाजुर्म जो आप लोग करवा रहे हैं वो क्या है पता है? OMR सीट को जो आयोग में जमा है उसको वहां से निकाल करके लोगों के होटलों में ले जाकर के उसको आप भरवा रहे हैं। आंसर सीट जो है आयोग में जमा है मेंस की कॉपी का, उसको वहां से निकलवा के वहां जमवा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, छात्रों की एक तरह की एकता, चट्टानी एकता जब हम लोगों ने स्थापित किया, हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि किस तरह से छोटे छोटे लोगों से, कोई होटल से, कोई यहाँ से वहां से चंदा कर करके, खाने प्रबंध सारी चीजों करके बच्चों को हमने एकत्रित शुरू किया। तो इन लोगों ने राजनीति सीखना ये शुरू कर दिया है कि कोई दूसरा मंच, कोई तीसरा मंच, अपने तरीके से समर्थित इनडायरेक्ट रूप से, और उल्टा ये आरोप लगाते हैं हम लोगों पर कि ये भाजपा और दूसरे पार्टी से ये प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। ये हम पूछना चाहते हैं जो सरकार में है, वो जेएमएम वाले हो चाहे फिर कांग्रेस वाले है, कि ये कब तक चलेगा? और ये नहीं चलेगा सर। अब हम लोग अंदर आत्मा से लड़ रहे हैं, हम लोगों की मजबूरी है, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार अगर हम लोग मर भी गए ना तो कुछ भी नहीं। अभी हमारे 4 बच्चे वहां धरना पर बैठे हैं और 2 इधर बैठे हैं, 6 बैठे हैं, लेकिन 6 नहीं 6 लाख लोग बैठेंगे धरना पर और भूख हड़ताल पर अगर आप लोग नहीं सुधरे। आप बात करते हैं कार्रवाई करने की कि हमने संवेदनशीलता सरकार दिखाई, मुख्यमंत्री हमारा संवेदनशील है। किस बार की संवेदनशीलता सर? 15वां दिन हो गया, खुले आसमान में बच्चे, खुले बारिश में बच्चे ऐसे भीग रहे हैं, रह रहे हैं, रात भर मच्छर काट रहा है। मैं देख रहा हूँ, शुरुआती दिनों से मैं देख रहा हूँ कैसे कहां से सारी चीजों को कर रहा हूँ। इसलिए ये कैसे चलेगा भाई? धीरज दुबे जी, इस बात का जवाब दीजिए जो इस वक्त किशोर मंडल सवाल पूछ रहे हैं। किशोर मंडल के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भाई बच्चे बीमार हो रहे हैं, है ना? बच्चे जो सवाल पूछ रहे हैं उसकी जगह आप लोग कांग्रेस की लीडरशिप को, जो जिला के अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, उनको आप छात्र नेता बना के पेश कर रहे हैं कि देखिए हम छात्रों की मांग सुन रहे हैं। कौन से छात्र हैं भाई? कहां से आए हैं? इन्हें मंडल जी को बुला लेते, किसी और को बुला लेते, और आप बता रहे हैं कि हम मांग सुन रहे हैं। किसकी मांग सुन रहे हैं भाई? प्रताप सिंह है, ये तो नाम तो कुणाल प्रताप सिंह इनका दिखता है ना, गलत लिखा है, ठीक करवाइए भैया। किशोर मंडल नाम है इनका जी। अच्छा, किशोर जी हैं और जितने भी किशोरावस्था के हमारे युवा छात्र हैं वहां डटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार कल रात का एक डेलीगेशन मिल चुकी है, 24 घंटा भी नहीं बीता कि दूसरी मुलाकात भी छात्रों से सरकार की हुई है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसको रोका जाए इस लोकतंत्र में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उन कार्यकर्ताओं को रोका जाए जो आज मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने जा रहे थे। जब सरकार और डेलीगेट में बात हो रही है, स्टूडेंट डेलीगेट और मिनिस्टर डेलीगेट में बात हो रहा है, तो अब आवास घेराव करो, लाठी चार्ज करवाने का प्रयत्न करो, किसी पुलिस का वर्दी पकड़ के खींचने लगो, उनके साथ धक्का मुक्की करो। ये झामुमो करा रही है क्या? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी चाहेगी क्या? हम तो युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, उनके विचारों को समझ रहे हैं, उनकी मांगों को सुन रहे हैं। उस पर तो घर में ही मीटिंग कर लेना फिर। नहीं, आपको अगर ऐसी मीटिंग करनी है कि आपको कुमार राजा से मीटिंग करनी, तो घर में बुला लें, क्या दिक्कत है आपको? आपके अपने गठबंधन के व्यक्ति हैं, आपको क्या दिक्कत है? आप आराम से बैठिए, किसने रोका है आपको?
डेलीगेट में कुमार राजा नहीं, किसी छात्र नेता, किसी नेता का नहीं मिला है जगह। अरे इतना बड़ा लिस्ट पढ़ रहे हो भाई कि मेरी मांग है, धन्यवाद कर रहे हैं मंत्री जी का, और बता रहे हैं कि हमने कोई मीटिंग नहीं की। इतनी बड़ी लिस्ट पढ़ रहे हैं कुछ भी कि मेरी ये, अरे कुछ भी क्या बोलिए, दिखाइए भाई, फुटेज दिखाइए इनको। कुमार राजा को नहीं बुलाया गया डेलीगेट में, पता कीजिए राम। अरे हमें सब कुछ मालूम है, वो किस हैसियत से वो लिस्ट पढ़ रहे हैं, किस हैसियत से वो लिस्ट पढ़ रहे हैं, किस हैसियत से धन्यवाद कर रहे हैं भाई। बगल में 2 मंत्री खड़े हुए हैं, वो अपने प्रतिनिधि के साथ गए हुए हैं वहां पर। इधर अरे लिस्ट पढ़ रहे हैं कि हमारी मांग ये है, हमारी मांग ये है, कि किसकी, कुछ भी बता रहे हैं आप। तो ये स्टूडेंट यूनियन से ही लीडर बने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नया है। हाँ, के राजनीति की है, इन लोगों ने छात्रों के लिए। अरे तो स्टूडेंट तो किसी जमाने में हेमंत सोरेन भी रहे होंगे, छात्र तो रहे होंगे ना, सब लोग रहा है। तो फिर अब आप कह दीजिए नहीं कि हेमंत सोरेन भी छात्री है, वही वो भी लिस्ट लेके आ जाएंगे कि हमारी मांग ये है, हमारी मांग पूरी करो। ये थोड़ी चलेगा कि हेमंत सोरेन लिस्ट पढ़े, हेमंत सोरेन ही सुने, ये क्या चलेगा भाई। अरे 2 दिन पहले आप बोल रहे थे कि भाई कहां गए कांग्रेस के लोग, तो कहां गए, ये तो मैं पूछ रहा हूं, ये कर क्या रहे हैं भाई, ये कर क्या रहे हैं। तो आज आपको तकलीफ होने लगा। हमें कोई तकलीफ नहीं है, मतलब छात्रों की मांग पर ये मत बताइए कि हम मीटिंग अलुआ मीटिंग खेलेंगे, आपस में ही मीटिंग करेंगे। छात्रों से बात करिए ना ऐसे खुले मंच पे आके, ये मांग कर रहे हैं अपने रिपोर्टर को। अरे हमें सब कुछ मालूम है, क्या मीटिंग हो रही है, आयशा के साथ मीटिंग चल रही है, आयशा के लोगों को भेज दिया वहां पर। गलत रिपोर्टिंग है। क्या गलत रिपोर्टिंग है, क्या गलत रिपोर्टिंग है। आयशा का मंच वहां पे लगवा दिया आपने, ये आजादी वाले नारे वहां पे लगवा रहे हैं आप लोग। तो हम यहाँ नहीं मिला देंगे हैं? नहीं हो रही आयशा के साथ मीटिंग। क्या है ये, कहां से आए हैं, घिराव करने गई थी, ये कहां से आए घिराव करने, ये 7 तारीख को घिराव करने चल दिए आपसे पूछ के। अब मेरा सवाल ये है, अनंत विजय जी को इसमें इन कराइए। हेमंत सोरेन जी किसी भी नेता से मीटिंग क्यों करेंगे भाई, आयशा हो, एनएसयूआई हो, कांग्रेस हो, XYZ हो, चाहे विद्यार्थी। तो यही तो मैं पूछ रहा हूं, ये कुमार राजा कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये नेता मानते हैं इनको कि नहीं मानते। कोई कैटेगरी में वहां नहीं गए हैं, वो स्टूडेंट के डेलीगेट में नहीं है। तो कहां पीसी कर रहे हैं श्रीमान, कहां प्रेस से बात कर रहे हैं 2 मंत्रियों को खड़ा करके, कहां प्रेस से बात कर रहे हैं 2 मंत्रियों को खड़ा करके। आप कितना झूठ बोलेंगे भाई, करना है 2 मंत्रियों को खड़ा करके कहां प्रेस से बात कर रहे हैं, फैलाते रहिए। इसमें क्या झूठ है। 2 मंत्रियों को खड़ा करके प्रेस से, क्या सोनू जी नहीं खड़े वहां पे, क्या सोनू जी बगल में नहीं खड़े हैं, दीपिका पांडे सिंह जी भी खड़े हैं। फिर लेकिन जान रहे हैं आप सब चेहरों को, आंदोलन के कितना दाएं बाएं करेंगे, नहीं है, कितना दाएं बाएं करेंगे। आप सब चेहरों को पहचान रहे हैं, रांची की जनता, झारखंड की जनता पहचान रही है। वही छात्र सवाल पूछ रहे हैं कि आपस में अलुआ मीटिंग खेलना है तो घर पे खेलिए ना भाई। अनंत विजय जी, पूछिए आप वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी से ही पूछ लीजिए। अनंत विजय जी जानते हैं कि हो क्या रहा है। 5-7 लोगों को अभी सक्रिय कर दिया गया है कि इनके हिस्से अलग अलग कर दो, इनके हिस्से अलग अलग कर दो, ताकत कम हो जाएगी। अपन को थोड़ी देर और ईमेल आईडी जारी करने का समय मिलेगा कि ईमेल आईडी 15 दिन के बाद दीजिए ताकि छात्र सुझाव दे सकें। अरे छात्र तो खुलेआम बोल रहे हैं, 20 दिन से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लगातार बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सा सुझाव अभी बाकी रह गया। अनंत विजय जी बताइए जरा, कौन सा सुझाव चाहिए अभी सरकार को। की बातों को रख लेंगे। आकाशवाणी ठीक कीजिए, अनंत विजय जी की आवाज ऐसा लग रहा है जैसे आकाशवाणी हो रही हो।